क्या आपने किसी समूह को बिखरते देखा है क्योंकि कोई भी नेतृत्व के लिए तैयार नहीं था? आज हम इस्राएल के एक अंधकारमय अध्याय की जांच कर रहे हैं जो हमें दिखाता है कि जब लोगों के पास धर्मी नेतृत्व नहीं होता तो क्या होता है। न्यायियों 20:18 से 21:25 तक, जिसमें नैतिक पतन, हिंसा और समस्याओं को हल करने के गलत प्रयासों को गंभीर रूप से दिखाया गया है। यह कहानी परमेश्वर के मार्गों को त्यागने के परिणाम और धर्मी नेतृत्व की आवश्यकता की कठोर चेतावनी के रूप में कार्य करती है। आज का हमारा मुख्य संदेश यह है, परमेश्वर के नेतृत्व और उसके वचन के प्रति समर्पण के बिना यहां तक कि अच्छे इरादों वाले कार्य भी विनाशकारी परिणाम ला सकते हैं। यह कथा इस्राएल के परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगने से शुरू होती है, जो बिन्यामीन गोत्र के खिलाफ युद्ध की तैयारी में है। परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगने पर भी इस्राएली अपनी पहली दो लड़ाइयों में भारी नुकसान उठाते हैं। तीसरे प्रयास में रोते, उपवास करते, बलिदान चढ़ाते हैं, तब जाकर विजय पाते हैं। यह क्रम उनके परमेश्वर से संबंध और उसकी इच्छा समझने की क्षमता पर प्रश्न उठाता है। युद्ध के बाद की यह स्थिति विनाशकारी होती है। बिन्यामीन गोत्र लगभग पूरी तरह नष्ट हो जाता है, केवल 600 पुरुष ही जीवित बचते हैं। इजरायलियों की प्रतिक्रिया अत्यधिक हिंसा से लेकर गहरे पश्चाताप तक झूलती रहती है। वे रोते हैं और पूछते हैं, हे इस्राएल के परमेश्वर, यह इस्राएल के साथ क्यों हुआ? आज इस्राएल से एक गोत्र क्यों लुप्त हो जाना चाहिए? न्यायियों 21 थी। इस समस्या का उनका समाधान यह दर्शाता है कि वे परमेश्वर के मार्ग से कितने भटक चुके हैं। वे याबेश गिलाद निवासियों का संहार कर देते हैं ताकि बिन्यामीन के पुरुषों को पत्नियां मिलें। फिर शीलो की युवतियों के अपहरण को बढ़ावा मिलता है। ये कार्य बिन्यामीन के गोत्र को बचाने के उद्देश्य से किए गए थे, लेकिन ये मानव जीवन और परमेश्वर के नियमों की अवहेलना दर्शाते हैं। न्यायियों की पुस्तक एक भयावह कथन के साथ समाप्त होती है। उन दिनों इस्राएल में कोई राजा नहीं था। हर कोई अपनी दृष्टि में जो ठीक लगा वही करता था। न्यायियों 21:25। यह वाक्य न्यायियों की पुस्तक में बार बार दोहराया गया है, जो इजराइल की समस्या की जड़ को प्रकट करता है, परमेश्वर द्वारा नियुक्त नेतृत्व की कमी और परमेश्वर के अधिकार का अस्वीकार करना। यह कहानी प्रकट करती है कि परमेश्वर के लोगों को नेतृत्व की कितनी सख्त आवश्यकता है। यह उस एक सच्चे नेता की आवश्यकता को दर्शाती है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी कि वह आएगा, वही लोगों के लिए आशा होगा। यह कथा पाप के स्वभाव और नेतृत्व के महत्व के बारे में कई सत्य बताती है। पहला, परमेश्वर के मार्ग त्यागने पर हिंसा कितनी तेजी से बढ़ती है। भयावह अपराध के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुई यह घटना गृहयुद्ध और लगभग नरसंहार में बदल जाती है। दूसरा, यह कहानी बिना सभी परिणामों पर विचार किए शपथ लेने के खतरे को उजागर करती है। इस्राएलियों की शपथ कि वे अपनी बेटियों का विवाह बिन्यामीन के लोगों से नहीं करेंगे, यह उन्हें इसे टालने के प्रयास में और भी बड़े पापों की ओर ले जाती है। तीसरा, हम देखते हैं कि जब लोग परमेश्वर के मानकों से भटक जाते हैं तो वे आसानी से भयावह कृत्यों को उचित ठहरा सकते हैं। इस्राएलियों द्वारा याबेश गिलाद और शीलो की युवतियों के साथ किए गए व्यवहार को साधारण रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो यह दर्शाता है कि उनकी नैतिक संवेदनाएं कुंठित हो चुकी थीं। चौथा, यह कथा पाप और हिंसा के चक्रव्यूह को दर्शाती है। पाप से उत्पन्न समस्या को हल करने का प्रत्येक प्रयास और अधिक पाप और अधिक समस्याओं को जन्म देता है। अंततः हमें उद्धार की अत्यंत आवश्यकता है, धार्मिक नेतृत्व के लिए। बार बार दोहराया गया वाक्यांश उन दिनों इस्राएल का कोई राजा नहीं था संकेत करता है कि एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो लोगों को परमेश्वर के मार्ग पर वापस लाए। मैंने चर्च और सेवकाई में धार्मिक नेतृत्व की उपस्थिति या आत्मिक नेतृत्व की कमी के कारण उन्नति करते या पतन की ओर जाते देखा है। परमेश्वर के लोगों के बीच धार्मिक नेताओं का होना महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा अपने कार्यों को परमेश्वर के वचन के मानकों के अनुसार परखना चाहिए, विशेष रूप से संकट के समय में। तो हम आज इन सत्यों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? चर्चों में धार्मिक नेतृत्व के महत्व को पहचानें।
नेतृत्व के पदों पर बैठे लोगों का समर्थन करें और उनके लिए प्रार्थना करें। फिर जल्दबाजी में कोई प्रतिज्ञा या निर्णयों लेने से सावधान रहें, खासकर भावनात्मक परिस्थितियों में। हमेशा पहले परमेश्वर की बुद्धि की खोज करें और फिर नियमित रूप से अपने कार्यों और उद्देश्यों की जांच परमेश्वर के वचन के मानकों के अनुसार करें। जब हम परमेश्वर के सत्य से अपनी दृष्टि हटा लेते हैं, गलत कार्यों को सही ठहराना आसान हो जाता है और अपने समुदाय में शांति स्थापित करने वाले बने। ऐसे तरीकों की तलाश करें जो एकता को बढ़ावा दें और विवादों को धार्मिक रूप से सुलझाएं। याद रखें कि अंधकारमय समय में भी परमेश्वर कार्य कर रहे होते हैं। उन्होंने इजराइल की असफलताओं के बावजूद बिन्यामीन के एक अवशेष को सुरक्षित रखा। जब हम इस कठिन अध्याय पर विचार करें तो याद रखें कि वही परमेश्वर जिसने इजराइल को इस अंधकारमय समय में संभाला, आज भी हमारे साथ है। वह हमें अंधकार में प्रकाश बनने, सत्य और न्याय के लिए खड़े होने और बुद्धि व करुणा के साथ नेतृत्व करने के लिए बुलाते हैं। बिन्यामीन के विनाश की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर के मार्गों को त्यागने पर हम कितनी गहराई तक गिर सकते हैं। लेकिन यह कार्रवाई का आह्वान भी है, एक चुनौती आपके और मेरे लिए। हम अपने प्रभाव के किसी भी क्षेत्र में ऐसे नेता बने जो दूसरों को परमेश्वर के सत्य और उसके प्रेम की ओर ले जाए। मैं प्रार्थना करता हूं आप विश्वास योग्य पाए जाएं और सही के लिए खड़े हों, भले ही ऐसी संस्कृति में जहां प्राचीन इजराइल की तरह लोग अक्सर अपनी ही दृष्टि में सही समझकर कार्य करते हैं।